तब से कि लूट डकैती हत्या बलात्कार की स्थिति क्या है ये बताइए। नहीं ठीक है, कोई मतलब होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है, खत्म हो गया। खत्म है इस वक्त। दिल्ली स्टूडियो में जो लोग बैठते हैं जब वो ग्राउंड पे आएंगे तब उनको पता चलेगा असली डिबेट किस मुद्दों पर होनी चाहिए। ये अम्मा ने अभी एक बात कही है, ये बात गौर करने वाली है। घमवा अगर लागी तो पेटवा कैसे भरी, ये बताइए। अच्छी है भैया, नहीं अच्छी है, महंगाई इतना जोर तोड़ से है। इस बार जब प्रधानमंत्री वाला जब चुनाव आएगा भैया जब तो हमें घर दे दी तो मोदी ने का दिया। अब नहीं तो भैया घूरे में बढ़ाई दी। झोपड़ी जब चुए लागी तब का दिया मोदी का। जिस समय आप लोग अपने घरों में एसी कमरों में बैठ करके पर बर्गर पिज्ज़ा कुछ खा रहे होंगे या ऑफिस में बैठ करके आप लैपटॉप चला रहे होंगे, जब दोपहर आएगा, जब भूख लगेगी आपको, तो आप लोग रोटी सब्जी दाल चावल फिर खाएंगे। तो एक रिपोर्ट में दिखाने की आप सबको आज कोशिश एक कर रहा हूं कि ऊपर आप देखेंगे कि आसमान आग बरस रहा है और नीचे कुछ लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं। ये डिस्ट्रिक्ट गोंडा है और मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि इन लोगों से भी कुछ बातचीत की जाए। ये पहला वीडियो होगा जब मैंने अपना इंट्रोडक्शन शुरू में नहीं दिया है। नमस्कार, मैं हूँ आशुतोष वत्स और आप देख रहे हैं अभी चर्चा टीवी। तो इंट्रोडक्शन में आपने देख ही लिया होगा कि आज हम कुछ लोगों से बात करने जा रहे हैं। अभी मैं इन लोगों से इनका हालचाल ले रहा था और सरकारी कामकाज के बारे में मैं इन लोगों से बातचीत कर रहा था। तो मुझे मालूम चला कि जो सरकारी बजट, जो भी अनुदान, जो बड़ी बड़ी बातें पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश में बताई गई हैं, उसमें लगभग कुछ तो ठीक था, लेकिन कुछ चीज़ों में भी दिक्कतें हैं। हमारे साथ में एक बाबूजी हैं, हम इनसे अभी कुछ बातचीत हमसे कुछ कर रहे थे। तो अभी जब मेरी इनसे बात हुई, बाबूजी आपका नाम क्या है? चंद्रभान। चंद्रभान। आपके गांव का नाम क्या है? चंदापुर पूरे हंसा। अच्छा, चंदापुर पूरे हंसा। ये खेत आप ही का है? हाँ। कितने बीघा खेत है? 8 बीघा करीब में है। 8 बीघा। 8 बीघे में सब में सिर्फ गेहूं है? नहीं, हाँ। कुछ मक्का है। हाँ। और इसमें 4 बीघे में गेहूँ है। मुझे ये बताइए, इस समय इतनी तेज धूप है, मैं खड़ा हूँ तो मुझको भी बहुत दिक्कत हो रही है। सुबह से आप ये फसल आप लोग जो है ना काट रहे हैं। हाँ। धूप नहीं लगती या कि आदत हो गई है? अरे अब क्या करें, धूप लगेगी तो क्या करेंगे। अब तो आदत हो गई। आदत है। अच्छा, तो ये आप ही लोगों ने सब काटा है कि मजदूर भी लगाए थे आप? नहीं, मजदूर नहीं लगाया, आप ही, हम ही। अच्छा, ये देखिए नीचे दादी हैं, ये भी कुछ बता रही है, अभी हम उनसे भी कुछ बात करेंगे। ये बताइए, आपकी जो इनकम है वो इसी खेती से ही है या मजदूरी भी आप लोग करते हैं? हम इस वक्त खेती से ही है। सिर्फ खेती है? तो 8 बीघे की जो आपकी जो ये खेती होती है, तो इस खेती से गुजारा भत्ता हो जाता है आपका? अरे वो हो, किसी तरीके से अपना गाड़ी चलाया जाता है। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। तो तीनों क्या कर रहे हैं अभी? एक तो घर पे ही है। अच्छा। हाँ। और एक कानपुर में है, एक दिल्ली। कानपुर और दिल्ली। वो लोग वहाँ पर क्या करते हैं, नौकरी करते हैं? सिलाई का काम वो कर रहा है एक। अच्छा, लिखाई पढ़ाई कर रहे हैं। तो नौकरी नहीं कर रहे हैं? नौकरी नहीं। सारा भार मतलब आपके ऊपर है। हाँ। आपके जिले में कोई रोजगार नहीं मिलता है? कहाँ रोजगार है? अरे मजदूरी तो मिलती होगी। मजदूरी मिलती है। तो लिखे पढ़े हैं क्या बच्चे? हाँ, बच्चे कोई 10वां है, कोई 12वां। अच्छा, तो मतलब यही तो दिक्कत है, जब बच्चे थोड़ा बहुत लिख पढ़ लेता है इंसान तो मजदूरी नहीं कर पाता है ना? तब ना नौकरी मिलती है ना मजदूरी मिलती है, ये बड़ी समस्या है। एक सवाल मैं आपसे ये करना मैं चाह रहा हूँ कि मैं भी हटा ही लूँ इसको आँख से अपने, है ना? ये बताइए, ये उत्तर प्रदेश में जो योगी जी की गवर्नमेंट है और देश में माननीय प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, ना नाम सुने कि नहीं? हाँ। तो ये बताइए कि नरेंद्र मोदी की ये सरकार आपके लिए अभी तक जितने साल से ये है कैसी रही है? हाँ, ठीक है, ठीक सब कुछ बढ़िया है? बढ़िया है? तो बच्चे तो आपके वहाँ हैं तो रोजगार तो मिल नहीं रहा है। नहीं। तो बढ़िया कैसे हो गया? वो तो बढ़िया है, जैसे कोई हमें सताता नहीं है, कोई जैसे सताता नहीं है। तो ये तो योगी जी वाला बात हो गया, है ना? कि क्राइम व्यवस्था खत्म हो गई है। आप जहाँ रहते हैं जिस गांव में, बीते 2-3 साल या 4 साल या 5 साल, मतलब ये योगी जी यहाँ पर जब सीएम बने हैं, 6 साल तो हो ही गया, 6 साल उनका पूरा हो गया है, तब से कि लूट डकैती हत्या बलात्कार की स्थिति क्या है ये बताइए। नहीं ठीक है, कोई मतलब होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है, खत्म हो गया, खत्म है इस वक्त कहीं कहीं जगह। अच्छा, ये बताइए, वो जो वृद्धा पेंशन है वो आपको मिलती है कि नहीं? नहीं नहीं मिलती है ना।
मतलब आपने अप्लाई नहीं किया है या कोई कारण और है? अप्लाई किया बार बार लेकिन नहीं मिल रहा है। नहीं। आपने अपने प्रधान से पूछा, हाँ, क्या बोले वो? और कागज भी आगे बढ़ाया था। हाँ, ये एक दीदी हैं, इनसे भी कुछ हम लोग बातचीत कर ले। हाँ, आप क्या कह रही हैं? मौजा है जैसे। एक सेकंड रुकिए। अरे हम भी देखिए भैया हमें दिखाइए। हाँ हाँ, नहीं बताइए हमारा बताइए। वीडियो मत बनाइए, वैसे हम बता देंगे। नहीं बताइए। हाँ तो प्रधान है ना, तो वो अकेले है ना, हाँ, तो इतना बड़ा मौजा है तो अब भाई सबको तो देखना है। अच्छा मौजा है तो नहीं तो वो पहली बार प्रधान बने कि? नहीं हाँ। दूसरी तीसरी बच्चों तो उनको तो पता होगा ना कि कौन लोग यहाँ पे रहते हैं। हाँ सब पता है। अच्छा हाँ प्रधान में कोई कमी नहीं है, बस यही है जैसे ऐसी प्रधान है, मौजा बड़ा है हाँ। तो अब परेशान रहते हैं वो ना। अच्छा परेशान रहती हैं, मतलब दीदी जो है वो प्रधान जी की बुराई नहीं कर पाएंगी। तो खैर एक मेरे साथ में अम्मा है, इनसे भी हालचाल लेने। ये बताइए अम्मा, अरे आपका नाम क्या है? दुखाना हैं? दुखाना। ये बताइए कि इतना जोर से ये धूप हो रहा है तो आपको धूप नहीं लगती क्या? कहाँ धूप नहीं लगती है? लगी तो पेटवा कहाँ जी आई। हाँ, ये देखिए अम्मा ने बहुत बढ़िया बात करी। दिल्ली स्टूडियो में जो लोग बैठते हैं, जब वो ग्राउंड पे आएंगे तब उनको पता चलेगा असली डिबेट किस मुद्दों पर होनी चाहिए। ये अम्मा ने अभी एक बात कही है, ये बात गौर करने वाली है। घमवा अगर लागी तो पेटवा कैसे भरी, मतलब अगर धूप लगेगी तो पेट कैसे आपका भरेगा, ये होता है एक किसान की बात। भैया छोटे उनके 2 बच्चे आदमी मर गए, तब से धूमा जल तब से। अच्छा, इनके बच्चे हैं, हस्बैंड नहीं है आपके? मतलब कि आपके पति नहीं है? नहीं। अच्छा, तो आपका फिर खर्चा पानी कैसे होता है? करीब खाई थे कौनो मेरते बाबू। अच्छा, आपको पेंशन मिलती है कि नहीं? नहीं मिलती है। आप भी मतलब कुछ अप्लाई वो आपने उसका फार्म वार्म कुछ भरा कि नहीं? हाँ? अरे आपने फार्म वार्म भरा था कि नहीं? अरे बहुत भरा रहा, नहीं मिला तो कौन ओकर भरता है। नहीं तो मतलब ये जो आपका हक है, जो दिल्ली से बैठ करके प्रधानमंत्री के ऑफिस से आदेश आता है, तो वो आप ही के लिए तो आता है। हाँ भैया। तो आप उसके लिए क्यों नहीं मांग करती हैं? अरे मांग नहीं मिला तो अब नहीं मांग। अच्छा, एक सवाल का हमको जवाब दीजिए, बिजी बहुत हैं आप लोग ना। ये जो योगी सरकार है, तो ये सरकार कैसी, ये बताइए। ठीक है। ठीक है बाबा? हाँ। कोनो समस्या नहीं है? कुछ नहीं है भैया। अरे कुछ तो होगा। अरे हम कहते ना क्यों। आज ही रात भर रखावत थी। अच्छा, ये देखिए बात करते करते एक बात और निकल के आई। हाँ दादी बताइए, आप रात भर सोती नहीं हैं? हैं? अरे 2 मिनट बस हमसे आप बात कर लीजिए, हम बस निकल जाएंगे। साढ़ रखाई थे और का सांड रखाती हैं तो एक बार इधर दे करके आप अगर बता देंगी कुछ, तो वहाँ पे जो सरकार बैठी है वो सब सुनेगी आपको। तो क्या ये जो है ना छुट्टा जानवर से आप बहुत परेशान हैं? हाँ भैया। कितने जानवर हैं आपके गाँव में? अरे गांव का ना हुए बहल्ला आवत है। बहल्ला है? चल, लोगों ने उनको छोड़ दिया है। हाँ। तो कितने वो जो है आपके पास कितना वो है गेहूं का खेत? 3 बीघा। 3 बीघा है। तो उसी में सब कटाई बुआई होती है? हाँ। अच्छा, इस समय जो टेम्परेचर है मैं आपसे बता दूं इतना ज्यादा है। हाँ, ये दादी कुछ बता रही थी, इनसे एक बार फिर से बात कर ले। हाँ, आप क्या कर रही थी? भैया घर वर नहीं है मेरे। हाँ। कुरिया है। हाँ। तो अब तो घर हम दियो तो कॉलोनी। ये वीडियो। अच्छा, आपके प्रधान जी का नाम क्या है? सुनील सिंह। और विधायक का नाम क्या है आपके? विधायक का नहीं पता है नाम? नहीं, वो नाम है। और सांसद कौन है आपके, मतलब कि यहाँ जिले का मालिक कौन है आपके? प्रेमनाथ पांडे। अच्छा, तो प्रेमनाथ पांडे जी विधायक हैं। अच्छा, और सांसद कौन है आपका? सांसद ये है ना वो कीर्तिवर्धन सिंह? नहीं। हाँ, ये है वो। हाँ, ब्रजभूषण शरण सिंह। तो ये तो गोंडा जिला है ना। हाँ। तो कैसे सांसद वो हो गए? वो तो कैसरगंज के है ना। नहीं, कैसरगंज के सांसद हैं, गोंडा के तो कीर्तिवर्धन सिंह जी है ना, गोंडा। नहीं, ये किस संसदीय में आता है आपका क्षेत्र? ये गोंडा में आता है कि ये कैसरगंज में आता है? गोंडा में आता। तब तो फिर कीर्तिवर्धन सिंह जी है ना। हाँ, तो ये कोशिश करो भैया। हाँ, आपका मकान की बात है ना। तो माता जी ये कह रही हैं इनका मकान इनको नहीं अभी तक मिल पाया है। तो गोंडा प्रशासन अगर ये वीडियो मेरा देखेगा तो उसको मैं बता दूं, आपके जिले में बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, बहुत सारे ऐसे गरीब किसान हैं जिनको बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिली हैं। ब्लॉक स्तर पर जब मैं अभी आज बातचीत करने में गया था तो मैंने महसूस किया कि ब्लॉक में जो
गांव के जो प्रधान जी लोग हैं वो बस इसी में लगे रहते हैं कि उनका बजट क्यों नहीं निकल रहा है। जब उनका बजट नहीं निकलता है तो वो ऊपर से प्रेशर दिलाते हैं, लेकिन ये जो लोग मेरे पीछे बैठे हुए हैं इनका बजट निकालने के लिए किसी के पास समय नहीं है, ना गांव के प्रधान को है, ना कि जिले के डीएम को है, ना कि सांसद को है। हालांकि लोकसभा का चुनाव एक बार फिर से आ गया है। हाँ दादी, आपसे एक बात नहीं पूछे थे, ये बताइए, ये नरेंद्र मोदी का नाम सुनी है? हाँ। कौन है ये? हाँ? अरे ये कौन है? ये प्रधानमंत्री है ना? हाँ। तो ये बताइए कि इनके कार्यकाल में पिछले 10 सालों में आपको कोई दिक्कत है तो हमको बताइए। कोई दिक्कत है? बहुत दिक्कत पड़ा भैया। हाँ तो कहाँ ले अपन? अरे तो कुछ तो बताइए, मतलब कि दिक्कतें क्या है ये तो बताइए, क्या दिक्कत है ये तो बताइए। मतलब कि राशन नहीं मिल रहा है, वृद्धा पेंशन नहीं मिल रही है, 2000 रुपया नहीं मिल रहा है, क्या नहीं हो रहा ना 2000 रुपया मिले और ना विधवा पेंशन मिले है? और राशन मिलत है भैया। अच्छा राशन मिल रहा है, हाँ। वृद्धा पेंशन नहीं मिल रही है विधवा वाला, और 2000 रुपया जो किसान निधि है हाँ, वो नहीं वो मिल रहा है। हाँ, नहीं। अच्छा ये बताइए, खेत में जो आप लोग डाया यूरिया सब डालते हैं तो ये सब ब्लैक में खरीदते हैं कि आपको वो मिलता है गवर्नमेंट? ना ब्लेड खरीदा जाता है। सब ब्लैक है? तो ये तो बाबा जी महंगा मिलता होगा हाँ। है? तो ब्लैक क्यों मिलता है ये बताइए। अब ब्लैक को उसको जो है पता नहीं क्यों। नहीं मतलब आप लोग जब गवर्नमेंट वाले पे जब जाते हैं तो वहाँ पर फिर क्या जवाब मिलता है आपको? खत्म हो गया। खत्म हो गया। हाँ, ये जवाब। ये जो आप एक ये व्यवस्था आप देख रहे हैं, ये सिर्फ मैं जहाँ पे खड़ा हूँ इसी गांव की ही ये बात नहीं है। दरअसल जब भी हम लोग किसी गांव में जाते हैं या किसी किसान से जब बातचीत करते हैं तो वहाँ जा करके हमको एक चीज़ ये समझ में आती है कि हिंदुस्तान में सरकारें बदल जाती हैं लेकिन उनके काम करने का जो एक तरीका है वो बदस्तूर जारी रहता है। सरकार चाहे जिसकी हो, चाहे वो कांग्रेस की रही हो, चाहे वो इस समय देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, बीजेपी की सरकार है, सबसे ईमानदार सरकार है, लेकिन इन लोगों को आज भी न्याय नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि जो काम करने वाले लोग हैं वो वही के वही हैं, वो मठाधीश लोगों को कोई हटा नहीं पाता क्योंकि उनका बोलबाला होता है चंद सिक्कों से। खैर, आज की हमारी रिपोर्ट में बहुत सारी बातें हैं। अभी ये अम्मा लोग वहाँ छाह में हैं तो इनसे थोड़ी सी हम और जानकारी कुछ ले लेते हैं। हम मकान की बात आपकी हम कर रहे थे। हाँ भैया। तो 2 बार से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, हाँ। योगी जी भी दोबारा बने हैं, बने हैं। दोनों बार में आपके पास समय नहीं था कि आप जाकर के फार्म वार्म भर दीजिए? भरन भैया नहीं मिला। नहीं मिला। हाँ। तो कहाँ भरी थी? मतलब क्या प्रधान के पास कि वहाँ जो प्रधान के ऑनलाइन? पास। प्रधान के पास। तो वो कितना पैसा मांगना है? पैसा ऐसा नहीं मांगना भैया। मांगे नहीं रहा? झूठ नहीं बोले। अच्छा, हमने सुना है जैसे हम गांव में जब हम गए हाँ, भी तो ये हुआ कि किसी प्रधान ने कहा 20,000 दोगे तो कॉलोनी अलाट होगी। पैसा नहीं मांगते, कहते हैं बजट आई तब देंगे। बजट आएगा तब है? तो अब वही बजट नहीं आया 2 बार से। हाँ। अच्छा तो ये बताओ, अच्छा एक तो बस सवाल का हमका बस जवाब दे बस, सुबह से आप यहाँ पे कितने बजे से हैं? 6 बजे से। 6 बजे से 12 बज गया, जो 6 12 6 घंटे की ये हाँ, ड्यूटी है। हाँ। तो लगातार कंटिन्यू करते कि ऐसे रुकते उगते हैं? फिर अरे ऐसा जुड़ाई करा जाता है। मतलब कि रुक रुक के ठंडा ठंडा है। तो अभी ये इनका बाबूजी वाला खेत है, फिर आप लोग कहीं और जाएंगे? अब नहीं, अब कट गए। अच्छा, अब बांधा। क्या मजदूरी है इस समय यहाँ पर आपके यहाँ? भैया हम सब मजदूरी करे नहीं जाते। अब अच्छा, अपने खाली घर का काम करते हैं। हाँ। वैसे क्या रेट है? 3 से भैया, 2 से 3 से 200 गेहूँ जैसे कटाई के लिए? लेडीज लेडीज का 200 रुपए, जेंट्स के 300। अच्छा, तो अभी हम लोग जिस गांव में हैं, जिस की क्षेत्र में हैं, ये नेशनल हाईवे होता है अयोध्या टू गोंडा, हम लोग वहाँ पे हैं और सड़क के ठीक किनारे का ही ये एक गांव था। तो हम लोग बस रुक गए कुछ बातचीत करने के लिए। तो जैसे कि अभी लोकसभा का चुनाव आएगा, हाँ एक सवाल हम नहीं पूछ पाए आपसे, नरेंद्र मोदी की सरकार आपके लिए कैसी है ये बताइए? ठीक है। ठीक है। हाँ। तो कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, बस ये जो दिक्कत हो रहा है यही। हाँ। मकान का, मकान का। वृद्धा पेंशन। हाँ, वृद्धा पेंशन यही सब नहीं मंजूर है। ठीक। अच्छा ये बता दीजिए, आपके यहाँ महिलाओं के लिए कोई रोजगार की व्यवस्था है? नहीं है। नहीं है। जैसे मैंने सुना था अभी अयोध्या में कि ब्लॉक स्तर पे जा करके कुछ कमेटियां बना करके कुछ नौकरी वोकरी लोगों को मिल रही है, तो आप कुछ नहीं। आपके यहाँ नहीं है? अच्छा, क्या आपके यहाँ कभी कोई ब्लॉक से आता है ये सब बताने कि भाई ये कुछ ट्रेनिंग हो रही है, ऐसा कुछ हो रहा है, कुछ होता है? कोई नहीं आता है। नहीं होता है। कुछ नहीं। अच्छा, आपने कुछ पढ़ाई करी है? हाँ, थोड़ा बहुत पढ़े हैं। मतलब कि कहाँ तक पढ़ाई अपने की?
हाई स्कूल या कक्षा 5, 6, 8 हाँ बस। हाई स्कूल तक? तो शादी हो गई थी आपकी? अभी नहीं? 4 तो बच्चे हैं इनके। बच्चे हैं इनके? सॉरी, अच्छा मुझको नहीं मालूम दादी। तो मेरे ससुर हैं, ये मेरी नंद अच्छा है। अच्छा अच्छा, अरे ये तो पूरा परिवार बैठा है। ये तो मैं अपने दर्शकों को बताऊं, मैं एक परिवार के साथ में हूँ। अच्छा अच्छा, तो आपके हस्बैंड कहाँ हैं? वो घर पे हैं। अच्छा अच्छा, तो मतलब खर्चा पानी आप लोग सब मिल के आपस में हाँ रहते हैं, है ना? तो अभी हम एक यूँ समझिए कि बहुत बेहतरीन परिवार के साथ में हैं, सास बहू बेटा सब लोग एक साथ रहते हैं। एक खेत था जहाँ पर गेहूं कट रहा था, हम वहाँ पे भी इन लोगों से कुछ बातचीत कर रहे थे। कुल मिलाकर के लोकसभा की तैयारी में इतना ही है कि लोग सरकार को सही तो मान रहे हैं, लेकिन जो योजनाएं वहाँ पर चल रही हैं वो यहाँ पर ठीक से आ नहीं पा रही हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। सिर्फ राशन मिल रहा है आपको, बस राशन मिल रहा है, और एक चीज़ कुछ और आप बताए थे, क्या था वो? किसान निधि किसी किसी को मिला, किसी किसी को नहीं मिला है। बाकी बाकी लैट्रिन वगैरह सब है, शौचालय वगैरह सब है। अच्छा, तो शौचालय वगैरह मिल चुका, मकान भी सब है? मकान भैया सरकारी हम लोग का नहीं है। अच्छा, अभी जो है कॉलोनी नहीं मिली है। कह रहे हैं, तो जी जैसे कह रहे हैं सब लोग कि जिसका मकान बना है उसे कॉलोनी नहीं मिलेगी, जिसका वैसे छपरा है। हाँ हाँ भाई, वो तो है, वो तो नियम के मुताबिक ऐसा है, जिसका पक्का मकान है उसको शायद नहीं मिलना होता है। तो हम लोग का भैया निजी है मकान, अच्छा, निजी है? वो सामने है। अच्छा अच्छा, इसीलिए आपको नहीं अलाउड हुआ है। तो कुल मिला के योगी जी की अच्छे आदमी हैं अम्मा? योगी सरकार कैसी हाँ है? भैया, हमें कॉलोनियाँ दे दिए तो अच्छा है, नहीं तो नहीं ठीक। सरकार कैसी है योगी जी की, ये सरकार बताइए। अच्छी है भैया, नहीं अच्छी है, महंगाई इतना जोर तोड़ से है। हाँ, और अब आप कोई- मुद्दे वाली बात करी। एक माँ और एक औरत ही ये सब बात करती है। ना हाँ। औरतन के लिए बिजनेस है ना जेंट्स के लिए है बिजनेस। बस अपने घर में जो अच्छा, महंगाई महंगाई की जब भी बात आती है बाबा, जरा आप एक मिनट यहाँ आइएगा। महंगाई की जब भी बात आती है तो खासकर महिलाएं उस पर ज्यादा बोलती है, जैसे कि क्योंकि वो घर का जो है ना खर्च देखती हैं। तो है ना कि हाँ जैसे हरदम पापा बैठा रहते हुए दे हैं, तो इसलिए माँ के ज्यादा परेशानी माँ ही लोग औरतन का तो होता है। तो महंगाई के लिए मम्मी और पापा जो है ज्यादा उसमें दिक्कत में रहते हैं। अच्छा, जब बच्चे आपके स्कूल जा रहे हैं क्या? जा रहे हैं। क्या फीस वगैरह है अभी इनकी? अब वैसे हमारे एक लड़का पढ़ रहा है, हाँ। वो भी चौथी में गया है, ये वजीरगंज में पढ़ रहा है। गवर्नमेंट स्कूल है कि प्राइवेट? नहीं, प्राइवेट। क्या फीस है आपकी बच्चे की? 800 रुपया फीस है। 800 रुपए फीस है? हाँ। अरे ये तो बहुत ज्यादा है। फिर और 1000 बस का है। 1000 बस का? तो नहीं, मतलब 18। दोनों मिला के हाँ। अरे आता है 1500 रुपया स्कूल तो और आप बस लोग का। फिर कैसे कर रहे हैं इसको? 1000 बस का है, 1000 उसका है फीस स्कूल का, 500 रुपया बस का है। नहीं, तो मेरा यही आपसे एक ये सवाल है कि ये जो भरण पोषण है फिर कैसे करते होंगे? क्या करे भैया, एक ही तो बेटा है, 3 लड़कियां हैं, सोच रहे हैं इसी को पढ़ा लिखा के कुछ बना देंगे। तो सरकार ही ऐसी है कि पढ़ाई लिखाई तो बेकार, लेकिन माँ बाप हर सोचते हैं कि हमारा बच्चा किसी न किसी तरीके से आगे निकल जाए। बहुत अच्छी बात है। शायद इसीलिए अम्मा हमारे देश में जो गरीबों के बच्चे हैं वो जल्दी IAS बन जाते हैं, बड़े अधिकारी। हाँ भैया। जानती हैं क्यों? वो इसलिए क्योंकि वो बचपन से बहुत दुख सुख सब देखते हाँ हैं। भैया सब तो जिसका पेट खाली होता है तो जल्दी बड़ा वही बनता है। आप इसको मानती है कि नहीं? नहीं मानी थे भैया, मैंने कुल बीता है भैया, 2 लड़का मातारी ने तब से काटी है, तब बीतवे नहीं कि इनकी कौन अच्छा, सूरत है आपके जमाने में जब आप यहाँ आई थी महंगाई का स्तर क्या था? तब बहुत कम रहा। हाँ। महंगाई जैसे कुछ बताइए। आप यहाँ पे कुछ याद है कि किस सन में यहाँ हम लोग की आप आई थी? आज कहे नहीं है। हाँ बताइए। तब 5 रुपया 6 रुपया किलो कुल है ये मिलत रहा, नून 98 किलो रहा, नमक नमक हमक। नहीं, तब आमदनी भी तो कम थी, ऐसा आमदनी। लोग कहते हैं। अरे मजदूरी कम था। हाँ? मजूरी कम रहा। हाँ। मजूरी तो 30 रुपया 40 रुपया बस ये मजूरी रहा। आज तो फिर 250-300 है। आज 250 तो 300 वैसी ही फिर महंगाई भी है। ऐसा मानती है कि नहीं? माने थे भैया। तो महंगाई पहले थी या अभी ज्यादा है, ये बताइए। अब भैया अब लीन जात है, कुछ नहीं ज्यादा है ना कम है। अच्छा। लेकिन फैशन के तौर पर भैया हाँ। वही महंगाई है हम लोग के लिए। अच्छा, मतलब इस समाज में अपने को बराबरी में रखना ये बड़े मतलब की दिक्कत वाली बात है ना? जैसे आपके गांव में किसी के पास बोलेरो गाड़ी होगी, हाँ, किसी के पास साइकिल होगी, तब क्योंकि मोटरसाइकिल है। किसी के पास मोटरसाइकिल होगी, तो हर आदमी का अपना एक स्तर है। हाँ। आप मानती हैं? अच्छा, आखिरी सवाल ये हमको बता दीजिए कि इस बार कहाँ वोट डालेंगी लोकसभा में? हैं?
इस बार जब प्रधानमंत्री वाला जब चुनाव आएगा, भैया जब तो हमें घर दे दी हाँ, तो मोदी ने का दिया। हाँ। अब नहीं तो भैया घूरे में बढ़ाई दिया। अच्छा, अगर घर मिलेगा तो मोदी को वोट। तब और झपड़ी जब चुए लागी तब का दिया मोदी का। आप बताइए मैम, आप कहाँ वोट डालेंगे इस बार? वक्त आएगा तब बताएंगे भैया। अच्छा, मतलब विकास के नाम पे देंगे कि या जैसे कोई आता है कहता है इनको दे दो? नहीं, हम ऐसे नहीं देंगे। अपने दिमाग से दिन जाए कहे कहीं केहू के ना दे दी। जो हमारा सुरक्षा करता है उसके उस पे देंगे, हम ऐसे थोड़ी दे देंगे। अच्छा, मतलब आप मानती हैं कि जो विकास किया है उसको वोट देंगे, हाँ। किसी जात धर्म के नाम पर नहीं देंगे, है ना? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मैं ब्राह्मण, तुम ठाकुर, ये चमार, वो पासी, नहीं, तो कुछ उसी नहीं, नाम पर होता है चुनाव। कुछ उनाव। नहीं। हम वो भविष्य देख के उस पे देंगे कि आगे कैसे बढ़िया, सरकार वो चलाएगा कि नहीं, हमारा लोग का भविष्य कैसा होगा, कैसा बनाएगा, कैसा नहीं, तब देंगे वोट। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अभी हम लोग जो इनसे बातचीत कर रहे थे उसमें बहुत सारी चीज़ें अभी निकल के आई हैं। तो पहले एक सोच थी लोगों की, जो कि गांव में लोग रहते हैं उनको डरा कर धमका कर आप वोट उनसे ले सकते हैं, लेकिन अभी मैं इन लोगों से बातचीत कर रहा हूँ तो अब किसान भी वैसा नहीं रहा है। लोग विकास की बात करते हैं, लोग धर्म की बात नहीं करते हैं कि नहीं, जो हमारे लिए काम करेगा, जो हमारी सुरक्षा की बात करेगा, हम उनको वोट देंगे। लोकसभा का चुनाव है, हम भी ऐसे ही ग्राउंड पर जाएंगे। हम टीवी चैनल की तरह पर स्टूडियो में बैठ करके आपको रिपोर्ट नहीं दिखाएंगे, एकदम ग्राउंड पे दिखाएंगे। और ये देखिए, मैं अभी ग्राउंड पे हूँ, कड़ी धूप है, लोग धूप में कभी काम भी खैर कर रहे हैं, तो हमारा भी फर्ज है कि हम भी आपको सही रिपोर्ट दिखाएं। लोकसभा चुनाव की पूरी हम कवरेज आपको दिखाएंगे और जब तक लोकसभा चुनाव संपन्न नहीं हो जाता है तब तक आपको यही बताएंगे कि बीते 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने लोगों के लिए क्या किया है और लोग उनकी सरकार से कितने खुश हैं। देखते रहिए आप लोग चर्चा टीवी। शुक्रिया।